आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11। इसकी प्रश्नावली 11.1 का तीसरा सवाल है। सवाल है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है पहले, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हम ये जो तीनों भुजाओं की माप दे रखी है इससे एक त्रिभुज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मान दे रखे हैं, 3 भुजाएं, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 6 की और एक 7 की। इनमें से हम सबसे बड़ी वाली संख्या को आधार में ले लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले हम एक। तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे हम यहाँ पे। इस रेखाखंड को हम नाम दे देंगे बी और इधर सी। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, अभी इसको नाम दिया है बी सी। बी सी इसलिए नाम दिया है ताकि हम ए ऊपर दे देंगे तो ए बी सी नाम हो जाएगा उस त्रिभुज का। तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब हमें 6 और 5 के खींचने, तो पहले हम अब 6 का खींच लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचने के लिए हम डेटांक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इस प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो स्केल में जहाँ 0 है यहाँ डेटांक की नोक रखना है और इसको खोलना कहाँ तक है, 6 सेंटीमीटर तक खोलना है। ये 6 सेंटीमीटर तक हमने खोल लिया। अब 6 सेंटीमीटर का चाप कहाँ से काटेंगे, इस बिंदु B से। तो बिंदु B पे प्रकार को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। अब एक चाप हमें 5 सेंटीमीटर का काटना है। तो अब हम 5 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं। तो इस बार हम खोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर का चाप। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया। अब B से हमने 6 सेंटीमीटर का चाप काट चुके हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर का चाप हम C से काटेंगे। तो C वाले बिंदु पे हम प्रकार को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का ये चाप काट देंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं यहाँ पे हम एक बिंदु बनाएंगे। इस बिंदु को नाम दे देंगे A। अब इस बिंदु A को हम B से भी मिला देंगे और C वाले बिंदु से भी मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा एक त्रिभुज तैयार हो गया ABC। तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब आगे प्रश्न लिखा है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो अब हम इस अंक का इस्तेमाल करेंगे 7/5 का। तो 7/5 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस अंक को तो अभी छोड़ें अपन, पहले ये जो बिंदु B है इस बिंदु B पे हम नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मतलब
90 डिग्री से कम का कोण बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देते तो वो 90 डिग्री का कोण हो जाता है, लेकिन हमें न्यून कोण यानी 90 से कम का बनाना है। तो हम बिना चांदी का इस्तेमाल किए स्केल से ही क्या करेंगे, एक 90 डिग्री से कम वाली लाइन खींच देंगे। तो ये चांदी से बनाना जरूरी नहीं है, स्केल की सहायता से 90 से कम का कितने भी डिग्री का कोण लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक न्यून कोण तैयार कर रहे हैं। अब तो ये एक न्यून कोण तैयार करा हमने। इस न्यून कोण को इधर नाम दे देंगे x। अब ये जो संख्या थी हमारे पास 7/5, इसमें हम सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे पहले हमें किसे देखना है, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या को देख के क्या करना है, उतने चाप काटने हैं हमें। बड़ी संख्या देखने के बाद जितनी बड़ी संख्या कितनी है, 7 है, यानी हम 7 चाप काटेंगे यहाँ पे। तो अब हम 7 चाप कहाँ से काटेंगे, B से लगा के x वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर 7 चाप काटेंगे। सातों चाप एक समान लंबाई के होने चाहिए और उन्हें नाप के नहीं काटना है कि कितने सेंटीमीटर का, वो चाप हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। जैसे मान लो ये डेटांग है, इसको हम थोड़ा सा खोल लिया, सिर्फ ये थोड़ा सा हमने इसलिए खोला है ताकि चाप काटने में आसानी रहे। तो ये थोड़ा सा खोल लिया बिना नापे ही। अब हम कितने चाप काटेंगे, बड़ी संख्या जितने, तो बड़ी संख्या क्या है, 7 है, यानी 7 चाप काटेंगे हम। तो ये चाप कहाँ से काटना शुरू करना है हमें, बिंदु B से। तो बिंदु B से हम 7 चाप काटना शुरू करेंगे। ये एक चाप हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां चाप। तो इस तरीके से हमने 7 चापों को काटा इस पे। ये सातों चाप एक समान लंबाई के हैं। एक बार जो हमने डेटांग खोला था उतना ही बड़ा रख के सातों चाप काट दिए। अब इन चाप को हम नाम दे देंगे, जैसे यहाँ पे नाम B है तो हम इन चापों को नाम देना शुरू करेंगे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ये हमने इनको नाम दे दिए। अब अभी हमने बड़ी संख्या को देखा था, बड़ी संख्या 7 थी। अब हम हर वाली संख्या को देखेंगे। हर वाली संख्या यानी बटे वाली, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली को हर। तो हम हर वाली संख्या देखेंगे, मतलब नीचे वाली संख्या को देखेंगे। तो हर में कितना अंक है, 5 है। तो हम कितने, 5 यानी B5 को मिलाएंगे किससे, C से। तो जो भी हर वाली संख्या हो उसको हमें किससे मिलाना है, C से मिलाना है। तो हर वाली संख्या को किससे मिलाएंगे, C से। तो हर में संख्या है 5, तो हम 5 यानी B5 को किससे मिला देंगे, C से। ये हमने B5 को C से मिला दिया। अब इसके बाद अब हम देखेंगे अंश वाली संख्या को। अंश वाली संख्या कितनी है, 7 है। फिर तो अब 7 यानी B7 से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। वो समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी, B5C के समांतर रहेगी।
तो अब अंश वाली संख्या यानी 7 से एक समांतर रेखा खींचनी है। किसके समांतर? B5C के समांतर। तो अब अगर इस रेखा के समांतर यदि कोई लाइन खींचनी है तो पहले हम इस BC वाली लाइन को थोड़ा आगे तक और बढ़ाएंगे। तो अभी पहले हम इस BC वाली लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। BC लाइन को बढ़ाया। अब अंश वाली संख्या मतलब 7 यानी B7 से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, बिना नापे ही खोलना है ये प्रकार। हमें कहाँ पे रखना है प्रकार की नोक को? इसकी नोक को हमें रखना है B5 पे। तो B5 वाला ये जो बिंदु था इस पे हमने प्रकार की नोक को रखा और यहाँ से एक चाप काट देंगे। तो ये चाप हमने इस लाइन के इस पार से लगा के उस पार तक काट दिया चाप। अभी हमने ये B5 से काटा था चाप, अब हम B7 से एक चाप काटेंगे। तो B7 पे प्रकार को रख के, प्रकार हिलाना नहीं है, जितना पहले खोला था B5 पे रख के काटने के लिए उतना ही खुला रखना है और चाप को काटना है। कहाँ से काट रहे हैं? अब हम B7 से। अब B5 से जो चाप काटा था इसकी लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई हमें कहाँ से कहाँ तक नापनी है? ये चाप इस लाइन को, सीधी वाली लाइन को जिस जगह काट रहा था इस बिंदु से, यही चाप इस वाली लाइन को जिस जगह पे काट रहा है इस बिंदु तक हमें इस चाप को नापना है। तो चाप को हम प्रकार की सहायता से ही नापेंगे। तो प्रकार की नोक को हमने इस बिंदु पे रख दिया यहाँ, और खोलेंगे कहाँ तक? इस बिंदु तक, यहाँ तक। कहाँ तक खोला है? इस वाले बिंदु तक। तो ये आप देख लें, यहाँ से लगा के यहाँ तक का ये डेटा हमने खोला है। अब ये वाला चाप जो B7 से जो हमने चाप काटा था, ये चाप इस सीधी लाइन को जहाँ काट रहा है इस बिंदु पे हम इस डेटांग की नोक को रख देंगे और यहाँ से नोक रखने के बाद जो चाप वहाँ नापा था वहाँ सिर्फ नापना है, काटना नहीं है। चाप काटेंगे हम इस जगह पे, यहाँ पे। तो यहाँ हमने ये चाप काट दिया। अब ये चाप और ये पहले वाला बड़ा चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, यहाँ बिंदु बना के हम इस बिंदु को B7 से मिला देंगे। तो इस बिंदु को हम B7 से मिला रहे हैं। B7 से मिला के इसको इस जगह तक, ये आड़ी लाइन तक हमें लाना है और यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देंगे हम C'। अब जैसा अभी हमने B7 से एक समांतर रेखा खींची थी, अब C' से एक समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर? इस बार खींचेंगे हम CA के समांतर रेखा खींचेंगे। तो इसके समांतर यहाँ कोई लाइन खींचने के लिए पहले हम इस वाली भुजा को और बढ़ाएंगे आगे। तो पहले स्केल से हम इस भुजा को बढ़ा लेते हैं। ये भुजा को बढ़ा लिया। अब समांतर रेखा खींचने के लिए जैसे चाप हमने यहाँ काटे थे इसी प्रकार से अब यहाँ भी चाप काटेंगे। पहले हम डेटांग को खोलेंगे कितना भी बिना नापे। C पे डेटांग की नोक को रखना है। C पे डेटांग की नोक को रखने के बाद हम यहाँ से एक गोल चाप काट देंगे। ये गोल चाप इस लाइन के इस पार से लगा के उस लाइन के उस पार तक काट देना है। तो ये अभी हमने C से काटा है। अब इसी नाप का चाप हम C' से भी काटेंगे। तो इस C' वाले बिंदु पर रख के इसी नाप का चाप अब हम काट देंगे। अब ये जो C से जो चाप काटा था इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापेगी? ये चाप इस आड़ी लाइन को जहाँ पे काट रहा है इस जगह से लगा के इस आड़ी लाइन को जहाँ पे काट रहा है उस जगह तक हम नापेंगे। यानी डेटांग की नोक हम यहाँ रख देते हैं और
चाप को कहाँ तक खोल लेते हैं, इस जगह तक। तो यहाँ तक हमने नापा। यहाँ सिर्फ नापना है चाप को, काटना नहीं है। अब काटेंगे कहाँ से चाप को हम, ये गोल चाप इस आड़ी लाइन को जिस बिंदु पे काट रहा था, यहाँ पे हमको डेटांग की नोक को रखना है और यहाँ पे हम चाप को काट देंगे। अब ये चाप और ये पहला वाला बड़ा चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे हम एक बिंदु बना देंगे और इस बिंदु को C डैश से मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसको इस लाइन तक ले जाएंगे यहाँ तक। तो ये एक समांतर रेखा बन गई। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे A डैश। तो पहले हमने एक ABC त्रिभुज बनाया था, एक और त्रिभुज बनाने का हमें बोला गया था। तो एक और त्रिभुज कौन सा बना है, A डैश B C डैश। ये दूसरा त्रिभुज तैयार हो गया। तो A डैश B C डैश ये हमारा अगला त्रिभुज है। तो ये हमने अंश वाली संख्या जितने क्या करे थे, यहाँ पे अंश वाली संख्या से एक समांतर रेखा खींची थी, समांतर रेखा खींची थी। तो इन बातों को यदि हम याद रख लेंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा कि बड़ी संख्या को देख के चाप काटना है उतने, हर वाली संख्या को C से मिलाना है और अंश वाली संख्या से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से हमारे ये त्रिभुज की रचना हो गई।